हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा था। हालांकि ये चीज़ें मेरे को पता भी है, क्योंकि मेरा भी चैनल से पहले 2018 19 20 21 22 23 तक चलाए। मैंने 23 एंड तक चलाए थे। लगभग मैंने 2 से ढाई के बीच में अर्निंग हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल तो ये नया चैनल बनाया है, क्योंकि 2 साल मैंने गैप कर दिया बीच में। 23 के बाद, 23 नवंबर के बाद 2023 में इसके बाद छोड़ दिया था, क्योंकि दादाजी की उस समय डेथ वेथ हो गई थी। तो उसके बाद मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। लेकिन फिलहाल मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मैंने चैट जीपीटी से यूं पूछा था कि अगर अर्जुन और मेढ़ा का 1 घंटे का टिमली सॉन्ग है, अगर उस पर 5 मिलियन व्यूज़ हैं, तो कितना अर्निंग हो सकता है? ओनली यूट्यूब से कह रहा हूँ, ओनली यूट्यूब एड्स से। तो चैट जीपीटी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी, बताया भी। लेकिन जो नए सिंगर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये खास बात है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि यूट्यूब पे आज के ज़माने में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टिमली सिंगर बहुत बढ़ गए हैं, सब अपने तौर तरीके से गाने बना रहे हैं। उसमें आप नया क्या निकालोगे? निकालने वाला ही निकाल सकता है, बाकी सबके लिरिक्स जो भी हो आजकल बहुत ढूँढना पड़ता है, बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है। ऐसा मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो बड़े-बड़े सिंगर हैं उनसे मिल लेना एक बार। वो खुद आपको रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि आज के दिनों में मतलब वायरल होना जो है कितना मुश्किल है। हिंदी सॉन्ग पे वैसे भी आरपीएम बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि एजुकेशन है, या फिर कोई किसी के बारे में बता रहा है, या फिर फाइनेंस कैटेगरी, उनमें तो आरपीएम हाई लेवल का, भले व्यूज़ कम आए लेकिन पैसा तगड़ा मिलता है। और ऐसे गानों पे या टिमली सॉन्ग पे और ऐसे जो सॉन्ग है उन पर आरपीएम लो होता है, भले ज़्यादा व्यूज आए लेकिन इनकम थोड़ी लिमिट में होती है। मैंने चैट जीपीटी से यही जानने की कोशिश की थी। तो चैट जीपीटी ने मुझे 3 तरीके से बताया। अगर 1 घंटे का सॉन्ग है टिमली सॉन्ग, उस पर 3 से 4 ऐड लग सकते हैं। अगर उस पर 5 मिलियन व्यूज है, अगर 5 मिलियन व्यूज है यानी 50 लाख व्यूज मानो। अब 50 लाख व्यूज है, अगर 20 के आरपीएम के साथ देखें तो 1 लाख रुपये अर्निंग होगी 5 मिलियन व्यूज की। सिर्फ 1 लाख। अगर इसके जगह अगर ब्लॉग होता, 5 लाख तो नहीं कह सकते, 2 ढाई लाख तो आराम से अर्निंग हो सकती है ब्लॉग में। लेकिन ये टिमली सॉन्ग है, एकदम क्राइटेरिया एकदम फिक्स है, लिमिटेड ऑडियंस है, तो इसलिए ऑल इंडिया में तो नहीं सुनते ये गाने। तो इसलिए अगर आरपीएम 20 का भी देखे तो 1 लाख बता रहा है। अगर आरपीएम 40 से 50 रुपए के बीच में देखा जाए तो 5 मिलियन व्यूज पे यानी 50 लाख व्यूज पर 1 घंटे के टिमली सॉन्ग पर 2 से 2.5 लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है यूट्यूब एड्स से। मैंने देखा कि अगर आरपीएम 100 हो, 90 से 100, 70, 80, 100, 90 के आसपास हो, 5 मिलियन व्यूज हैं, 50 लाख व्यूज हैं, तो 1 घंटे के टिमली सॉन्ग पर अगर ओनली यूट्यूब एड्स की कमाई देखे तो 4 लाख अप्रोक्सली हो सकती है। यानी लगभग 4 लाख के आसपास इनकम हो सकती है। तो आप खुद सोच के समझ सकते हो कि किस तरह से मतलब आपके गाना चलेंगे, क्या होगा, किस तरह से आप गाना बनवा रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो। सबसे मेन बात तो यही है कि आप गाने में कितना पैसा लगा रहे हो, कहाँ रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, किस तरह का म्यूजिक बनवा रहे हो, किस तरह की मिक्सिंग रिमिक्सिंग, किससे लिरिक्स लिखवा रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है। इसके बावजूद भी 50,000 का आपने गाना बनवाया, इसके बावजूद भी आप 50,000 भी अर्निंग ना कर पाओ, तो फिर ऐसे गानों का क्या ही मतलब। इसलिए अगर आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की है कि 5 मिलियन भी अगर आपका गाना चला जाता है, तो चैट जीपीटी ने यही जवाब दिया। हालांकि मैं नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मेरे को तो पता ही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बताते रहते मेरे को। और बहुत सारे दोस्तों के चैनल अभी डाउन भी हो चुके हैं, 1,000 2,000 व्यूज आते हैं बस लास्ट। उनकी मेहनत और उनका काम करने का जो भी मूड था सब खत्म हो चुका है। तो जो बड़े बड़े चैनल हैं, उन पर जो गाने चल रहे हैं, क्योंकि वो सीजन के गाने निकालते तगड़े निकालते, इसलिए उनकी लेवल बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है और आगे भी बना ही रहेगा, क्योंकि वो मेहनत ऐसी करते हैं ऊंचे लेवल की, पैसा भी ऐसा लगाते हैं, तब जाकर उनको इतना फायदा हो रहा है। बाकी छोटे मोटे पता नहीं, सबको यूँ हो रहा है कि मैं सिंगर बन जाऊंगा, ये है वो है, फिर तो ये भ्रम निकाल दो आपके यूट्यूब से इतना वो हो जाएगा, ये है वो है। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल देखे जिन्होंने यूट्यूब छोड़ ही दिया है। मतलब कभी कभार 1,000 महीने में 1 2 गाने डालते थे, वो भी 1 2 हज़ार व्यूज आते खत्म। क्या हो जाएगा 2,000 व्यूज पे? 100 रुपये भी नहीं कमा रहे हो तो फिर क्या मतलब है? तो ये वाली बात है। हालांकि गाना बड़ा हो तो थोड़ा लेवल में फायदा होता है, लेकिन गाने आजकल पूरे सुनता भी कौन है? बहुत सारे ऐसे हैं जो डीजे पर बजते हैं, जो जो बढ़िया बढ़िया गाना आगे का, जैसे कि 1 घंटे का सॉन्ग है, 30 मिनट तक अगर गाना अच्छा लग रहा है, 30 मिनट तक लोग नाचते हैं, सुनते हैं, इसके बाद फिर दूसरा गाना बदल देते हैं। वैसे व्यू टाइम देखो तो बहुत कम होता है वैसे, लेकिन हाँ, व्यूज तो वैसे भी काउंट हो ही जाते हैं। तो ये वाली बात है। हालांकि 5 मिलियन व्यूज हो और 20 का आरपीएम हो तो 1 लाख रुपये आपको कमाने में मिल जाएंगे। अगर 40 से 50 60 रुपये के 20 का आरपीएम हो तो 5 मिलियन व्यूज पर आपको 2 से 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। अगर 80 90 100 का, अगर 90 100 का भी अगर आरपीएम मान लो, तो भी अगर आपके 4 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन इतना आरपीएम मेरे को लगता नहीं है कि टिमली गानों पर होगा। ऑल इंडिया में अगर गाने चलते हैं तो और भी मान सकते हैं, लेकिन यार लिमिटेड ऑडियंस है यार अपने आसपास के स्टेट में, तो मेरे को लगता नहीं है कि 100 का आरपीएम तो होगा। लेकिन जिस भाई का भी यूट्यूब चैनल हो, अगर मैं इस वीडियो में अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं वैसे भी सॉरी बोलता हूँ पहले से ही। लेकिन अगर आपको अगर प्रूफ देना हो, तो अगर आपके चैनल हो तो प्रूफ देना हो, अगर आपका कोई चैनल हो, आप बड़े चैनल पे काम कर रहे हो,
आप ऐसे गाने डाल रहे हो तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे नंबर पे, मैं नंबर भी दे दूँगा। या फिर कमेंट में मेरे को एक बार बोल देना कि भाई ऐसा-ऐसा है, इतने व्यूज़ पर इतनी कमाई हो रही है, ये है, तो मैं आपके आपके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और जो भी नए सिंगर बनना चाहते हैं, उनको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, काम करो, आपका लगन है, मेहनत है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि फालतू आज के ज़माने में इतना टाइम बिगाड़ कर भी कुछ नहीं मिले तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो जो बड़े-बड़े सिंगर हैं, उनको भी कह रहा हूँ कि जो भी बात है खुल के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यार किसी को अपन फालतू फँसा नहीं सकते कि हाँ, तू कर ले ये, फिर बाद में अपन को ही बोलेंगे कि यार ऐसा है, वैसा नहीं, किसी ने बताया नहीं। इसलिए रास्ता दिखाना भी थोड़ा काम बनता है। और यही अपडेट थी आज के वीडियो में। तो जो भी करो आगे सोच समझ के करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए